हैप्पी मदर्स डे दोस्तों। हाय। हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ डगलस और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं माँ के बारे में, अपनी माँ के बारे में कि वो कितनी अच्छी हैं और कितनी लाजवाब हैं हमारी माएँ, और वो हमारे लिए बहुत बहुत कुछ करती हैं। और मेरा मतलब, और मुझे नहीं लगता कि हम बच्चे उनके कारनामों की उतनी तारीफ करते हैं जो वो सब हमारे लिए करती हैं। माँ यकीनन नेमत है हमारे लिए खुदा की तरफ से, और माँ बनना एक बहुत मुश्किल काम है। आप जानते हैं जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं जो आज जिंदा होता अगर उसकी माँ ने उसे अपने पेट में ना रखा होता। तो हम सबके पास माएँ हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है ताकि हम इस दुनिया पर आ सकें। और जाहिर है कि मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन मैंने सुना है कि बच्चे को जन्म देना आसान काम बिल्कुल नहीं है, और हम में से हर एक के पास कोई ना कोई ऐसा है जिसने ये मुश्किल काम किया है ताकि हम दुनिया पर आ सकें। लेकिन पैदाइश का मौजज़ा कितना मुश्किल और सख्त है, इसके बावजूद मैं वाकई सोचता हूँ कि माँ बनने के बारे में मुश्किल हिस्सा इसके बाद आता है। मुझे लगता है कि हम सब पर ऐसा वक्त गुजरा है कि शायद हमारा रवैया अपनी वालिदा से अच्छा नहीं था। ठीक है, हमने उन्हें उनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल वक्त दिया है। माँ बनना एक मुश्किल काम है और मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी आसान है, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। वो हमसे प्यार करती हैं, वो हमारा ख्याल रखती हैं, वो हमारी परवरिश करती हैं और हमें सिखाती हैं और हमें बढ़ने में मदद करती हैं। हमारी अपनी जाती जिंदगी में माँ की बहुत सी मिसालों को छोड़कर माँ की अजीम माँ होने पर किताबे मुकद्दस में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अजीम माएँ, आप जानते हैं कि हजरत मूसा की वालिदा ने उन्हें फिरौन से बचाने का रास्ता तलाश किया, और इंजील शरीफ में एक आदमी जिनका नाम थेमस है, उसने अमाल की किताब में इनके बारे में बात की गई है, लेकिन इनके बारे में पहले और दूसरे तीमतीस में भी बात हुई है। इनके नाम दो साहिफ हैं। हजरत पौलुस ने किताब मुकद्दस में इस बारे में बात की कि तीमतीस की वालिदा यूनिके और उनकी दादी लुइस ने किस तरह उनकी परवरिश की। उन्होंने तीमतीस को खुदा का कलाम सिखाया और उन्होंने उनकी परवरिश की ईमान के साथ। तो हाँ, हमारी माएँ हमारी हिफाजत करती हैं, जिस तरह हजरत मूसा की वालिदा ने उनकी हिफाजत की, और फिर वो हमारा ख्याल रखती है, हमारी मदद करती हैं बढ़ने में कि हमें किस राह में बढ़ना चाहिए, जैसा तीमतीस की वालिदा और उसकी दादी ने किया। तो इस मदर्स डे पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी माओ का शुक्रिया अदा करें इन सब चीजों का जो वो हमारे लिए करती हैं। हमारी माएँ लाजवाब हैं और बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कि मदर्स डे कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल दिन हो सकता है, क्योंकि हम सबके पास माएँ हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, वरना आज हम जिंदा ना होते। लेकिन हम में से बहुत से नहीं जानते कि माँ कौन है। सब लोगों के पास माँ नहीं होती जो उनका ख्याल रख सके, और कुछ की माएँ अच्छी नहीं होती, और कुछ की माएँ तो बहुत अच्छी थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और मदर से बालिगों के लिए भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर खातून बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होती, हर खातून माँ बनने के काबिल नहीं होती, और कुछ माओं ने तो अपने बच्चों को खो दिया है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके लिए ये मदर्स डे थोड़ा उदासी का बायस बन सकता है, वो लोग भी इसे मना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो उदास ना हो, उदास होना ठीक है, लेकिन हम फिर भी ये दिन उन अच्छी खवातीन के लिए मना सकते हैं जिन्हें जो हमारी जिंदगी में है। इंजील शरीफ में खातून के बारे में कहानी है। उस खातून का नाम ताबीता था। वो एक हैरत अंगेज और दीनदार खैराती खातून थी जिन्होंने दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और जब वो वफात पा गई तो वहाँ बहुत से लोग गमगीन थे क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया था। हजरत पतरस भी वहाँ मौजूद थे, और ये सब लोग उन्हें वो चीजें दिखा रहे थे जो ताबीता ने उनके लिए बनाई थी, वो सब कपड़े और चीजें जो उन्होंने सिलाई करके बनाई थी। और ये इस तरह नहीं था कि जैसे उनके बच्चे ये कह रहे थे कि ओ देखो हमारी माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया। ताबीता ने उनके लिए बहुत कुछ किया था। और आप जानते हैं मेरी जमात में खातून हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है, वो एक बास्केटबॉल टीम को पढ़ाती है। मुझे नहीं पता वो कितने अरसे से पढ़ा रही हैं, शायद मेरे पैदा होने से भी पहले की। और वो हमेशा अपनी टीम को अपने बच्चे कहती हैं, और वो हमेशा उनका ख्याल रखती हैं, वो हमेशा उनकी देखभाल करती हैं, उनकी सालगिरह भी मनाती हैं। इस मदर्स डे पर मेरा आपके लिए चैलेंज है कि आप अपनी माँ का शुक्रिया अदा करें कि वो कितनी लाजवाब है और कितना ख्याल रखती हैं वो आपका। और मैं अभी तक ये नहीं समझा कि एक बच्चे की हैसियत से हम ये नहीं समझ सके अब तक जो माओ ने हमारे लिए किया है, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भी अच्छा होगा कि अगर ना सिर्फ हम अपनी माओ का, दूसरी अच्छी खवातीन का जो खुदा ने हमारी जिंदगी में शामिल की हैं, जो कि खुदा परस्त हैं, जिनकी वजह से हमें बरकत मिली, हम उनका भी शुक्रिया अदा करें। या आपकी दादी हो सकती हैं, या आपकी खाला हो सकती हैं, या फिर आपकी टीचर, या फिर आपका कोच, या हमसाए, हत्ता कि बड़ी बहन भी। मैं चाहता हूँ कि आप उनका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये खुदा की तरफ से भेजी गई एक नेमत है। हमारी माएँ और खुदा परस्त औरतें जिनको हमारी जिंदगी में शामिल किया गया, सब
लाजवाब हैं। तो आइए इस मदर्स डे पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें वो मोहब्बत, इज्जत और एहतराम जाहिर करवाएं जिसकी वो हकदार हैं हर रोज। हैप्पी मदर्स डे।